दोस्तों, क्या आपको पता है कि रामायण धारावाहिक के माता सीता और भगवान राम आज कहाँ है और कैसा जीवन जी रहे हैं। साथ ही उसमें काम करने वाले बाकी कैरेक्टर आज कैसा जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, 19 के दशक का भारतीय टेलीविजन का सबसे पॉपुलर सीरियल रामायण, जो लगभग भारत में रहने वाले हर व्यक्ति ने तो जरूर देखा होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, इस रामायण धारावाहिक को विदेशों में भी अलग अलग लैंग्वेज में डब करके भी दिखाया गया है। ये रामायण इतना ज्यादा पॉपुलर शो था जिसे उस वक्त भी लोगों ने काफी पसंद किया था और लोगों द्वारा इसे आज भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। मगर क्या आपके दिमाग में कभी ये बात आया है कि आखिर रामायण में काम करने वाले किरदार आज कहाँ है और कैसा दिखते होंगे, और वे दोबारा किसी और धारावाहिक या फिर फिल्मों में क्यों नजर नहीं आए? क्या आप ये जानना नहीं चाहोगे कि आखिर आज रामायण की माता सीता किस हालात में है और कैसा जीवन जी रही है? आज हम ये सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप बस इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लो और एक बार कमेंट में जय सिया राम लिख दो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस वक्त के रामायण के एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में जो भगवान राम और माता सीता के सबसे चहेते हैं, जो कि है हनुमान। बता दें, हनुमान का रोल निभाया था उस वक्त के सबसे ताकतवर बॉडी बिल्डर दारा सिंह ने। उन्होंने सिर्फ टेलीविजन के धारावाहिक में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी अपनी बॉडी की ताकत का लोहा मनवाया था। वो काफी लंबे और तगड़े थे, इसी वजह से उनको ये रोल मिला था और वे इस रोल में काफी फिट बैठते थे। दारा सिंह इससे पहले कई पंजाबी और हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुके थे। दारा सिंह कॉमनवेल्थ गेम्स में चैंपियन भी रह चुके थे। उनके आगे बड़े बड़े चैंपियंस भी नहीं टिक पाते थे। दारा सिंह ने 500 से ज्यादा प्रोफेशनल कुश्तियां भी लड़ी थी और उन्होंने 1983 में कुश्ती छोड़ दी थी। बता दें, दारा सिंह ने अपने जीवन में 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और 2003 से 2009 तक ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे और 2012 में दारा सिंह का निधन हो गया। दोस्तों, अब चलिए आपको बताते हैं इस धारावाहिक के सबसे उग्र और प्यारे किरदार के बारे में। जी हाँ, अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि हम बात कर रहे हैं लक्ष्मण के बारे में। तो दोस्तों, रामायण के इस धारावाहिक में लक्ष्मण का रोल किया था सुनील लहरी ने। इसमें सुनील लहरी को ये रोल कुछ अनोखे ही तरीके से मिला था। पहले तो ये रोल किसी और को दिया गया था, लेकिन उसने इसे ठुकरा दिया था और तब जाके इस रोल के लिए सुनील लहरी को साइन किया गया। अब दोस्तों, जो इस रोल को करने से इनकार किया था उसे कहाँ पता था कि ये धारावाहिक लोगों के दिलों में हमेशा के लिए राज करेगा। बता दे, सुनील लहरी इस किरदार के लिए एकदम परफेक्ट रहे। सुनील लहरी ने लक्ष्मण के इस किरदार को इतनी शिद्दत से निभाया कि रियल लाइफ में भी लोग इन्हें लक्ष्मण कहकर ही बुलाने लगे थे। लेकिन सुनील लहरी की लाइफ कुछ अच्छी नहीं रही। इस धारावाहिक के बाद इन्होंने एक्टिंग की दुनिया से अपने आप को किनारा कर लिया और फिर कभी किसी धारावाहिक या फिर फिल्म में नजर नहीं आए। दोस्तों, अब चलिए हम आपको बताते हैं रामायण के खलनायक, या यूँ कहें कि रामायण के मेन विलन के बारे में, कि वे आजकल कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। दोस्तों, रामायण के इस धारावाहिक में रावण का किरदार निभाया था अरविंद त्रिवेदी जी ने। अरविंद त्रिवेदी जी का फेस इस कैरेक्टर के लिए एकदम परफेक्ट था। हालांकि इस धारावाहिक के लिए डायरेक्टर रामानंद सागर को जो किरदार इस कैरेक्टर के लिए चाहिए था उसे ढूंढने में उन्हें काफी समय लग गया था। लेकिन अरविंद त्रिवेदी जी का चेहरा और उनका जबरदस्त आवाज का जादू ऐसा था कि उसने रामानंद सागर के इस तलाश को पूरा कर दिया और उनका चेहरा रावण के किरदार के लिए एकदम सटीक बैठ गया। हम वही बलवान रावण हैं, जिनकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है। दोस्तों, अरविंद त्रिवेदी जी ने अपने पूरे जीवन काल में हिंदी और मराठी फिल्मों को मिलाकर तकरीबन 250 फिल्मों में काम किया था। लेकिन इतने सारे फिल्मों में काम करने के बावजूद उन्हें असली पहचान मिली तो सिर्फ रामायण के इस धारावाहिक से। बता दें, रामायण के रावण के रूप में अरविंद त्रिवेदी इतने पॉपुलर हुए कि पूरी दुनिया इन्हें रावण के रूप में जानने लगे। यहाँ तक कि लोग अरविंद त्रिवेदी जी के बच्चों को रावण के बच्चे और उनकी पत्नी को मंदोदरी कहकर बुलाने लगे थे। एक्टिंग के अलावा इन्होंने राजनीति भी किया। गुजरात के साबरकांठा लोकसभा सीट से बीजेपी की टिकट लेकर इन्होंने चुनाव लड़ा और जीतकर सांसद भी बने। बता दें कि अरविंद त्रिवेदी जी के निधन की अफवाह कई बार उड़ी और हर बार इनके भतीजे ने ट्वीट के जरिए इसका पुष्टि किया और आगे चलकर 2021 में इनका निधन हो गया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं रामायण धारावाहिक की हीरोइन माता सीता के बारे में, जिनका नाम है दीपिका चिखलिया। आपको शायद यकीन नहीं होगा कि रामायण में काम करने से पहले दीपिका चिखलिया हिंदी के कुछ बी ग्रेड फिल्मों में भी काम कर चुकी थी। जी हाँ, जिनमें से मुख्य फिल्में थी चीख और रात के अंधेरे। रामायण धारावाहिक से पहले दीपिका ने कई अन्य धारावाहिक में भी अपने अभिनय का जादू दिखाया था।
दीपिका चिखलिया को अगर आप आज के लुक में देखेंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे। वाकई में वो काफी बदल चुकी है। रामायण के इस धारावाहिक ने दीपिका चिखलिया के पूरी जिंदगी को ही बदल दिया। रामायण में इन्हें इतनी पॉपुलैरिटी मिली और इतनी रिस्पेक्ट मिली कि दीपिका को लोग माता सीता ही बुलाने लगे। इनकी पॉपुलैरिटी का ये आलम था कि चाहे वो उम्र में कितनी भी छोटी हो, मगर लोग उनकी चरण छूने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए लाइन लगा लिया करते थे। उस समय लोग काफी भोले हुआ करते थे। वे कलाकारों को ही भगवान का रूप मान लिया करते थे। बता दें 1991 में दीपिका चिखलिया ने बड़ोदरा की सीट से बीजेपी की तरफ से चुनाव भी लड़ा और एमपी भी बन गई, मगर उन्हें पॉलिटिक्स कुछ रास नहीं आई और एक बिजनेसमैन हेमंत टोपीवाला से शादी करके सेटल हो गई। आज उनकी 2 बेटियां हैं और वो अपनी जीवन में काफी खुश है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके सेकंड पार्ट में मैं आपको रामायण के मेन हीरो राम और बाकी कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप इसका सेकंड पार्ट चाहते हो तो कमेंट में सेकंड पार्ट जरूर लिखना। साथ ही वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।